एनसीईआरटी सॉल्यूशंस डिस्कस कर रहे थे हम सेकंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम के। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। 43 में क्या बोला है, एन आयन विद मास नंबर 37। तो ये आयन का मास गिवन है, ये हमें ध्यान रखना है। मास नंबर 37 possesses 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज। अब 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज का क्या मतलब है कि सपोज अगर मेरा एटम लेट से मेरा कोई एटम है P, अगर मेरा न्यूट्रल एटम P है तो मेरा आयन जो है 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज है। मतलब हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, P माइनस की बात कर रहे हैं कि 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज है इस आयन के ऊपर, और इसका मास नंबर कितना है 37। और क्या इंफॉर्मेशन गिवन है हमें कि आयन में 11.1% ज्यादा न्यूट्रॉन्स हैं किससे, इलेक्ट्रॉन से। कि सपोज मैं अगर कहूं कि इन आयन सपोज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है मेरे वो x हैं, तो आयन की ही बात हो रही है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स n कितने होंगे, x प्लस 11.1 अपॉन 100x। क्यों, क्योंकि मेरे को बोला गया 11.1% ज्यादा है न्यूट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन से। तो टोटल न्यूट्रॉन्स कितने हो गए 1.11x। ठीक है। और फिर अगर मैं बात करूं न्यूट्रल एटम की, हमें क्वेश्चन में निकालना क्या है, सिंबल ऑफ द आयन निकालना है। तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, न्यूट्रल एटम के बारे में इंफॉर्मेशन निकालेंगे, फिर न्यूट्रल एटम से आयन की सिंबल लिखेंगे। तो न्यूट्रल एटम की बात अगर मैं करूं तो न्यूट्रल एटम में मेरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे x-1। क्यों, आयन में x इलेक्ट्रॉन्स लिए और आयन में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है न्यूट्रल एटम से। तो न्यूट्रल एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे x-1। तो न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स x-1। प्रोटॉन्स कितने होंगे, क्योंकि एटम न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के नंबर इक्वल होंगे x-1। ठीक है। फिर मेरे को मास नंबर गिवन है। अब मास नंबर तो न्यूट्रल एटम का ही गिवन होगा, तो 37 मास नंबर कैसे निकालते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से। न्यूट्रॉन मैंने निकाल लिए थे x के टर्म्स में, प्रोटॉन मैंने निकाल लिए, रख देंगे x-1 प्लस 1.111x। तो कितना आ गया, x की वैल्यू निकाल लेते हैं यहां से 2.111x माइनस 1। तो x की वैल्यू आ गई 36 अपॉन 2.111। तो x कितना आ गया, अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आएगी 18। ठीक है। फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने आ गए, p से डिनोट कर देते हैं इसको। ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने आ गए न्यूट्रल एटम में, x-1 थे यानी कि 18-1 यानी कि 17। इसका मतलब मेरा एटम न्यूट्रल एटम कौन सा है, 17 एटॉमिक नंबर है 17, और एटम कौन सा है, क्लोरीन। और आयन का सिंबल लिखना था मेरे को, वो आयन जिसमें 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज है, यानी कि आयन क्या होगा मेरा Cl-, और इसको लिखेंगे कैसे, एटॉमिक नंबर 17, मास नंबर 37। तो ये हो गया सिंबल ऑफ आयन जो मेरे को क्वेश्चन में गिवन था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। 44 में क्या बोला है, एन आयन विद मास नंबर 56। मास नंबर क्या है 56। कितने यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, कि अगर मेरा न्यूट्रल एटम P है, आयन कैसा गिवन है 3 यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड 30.4 मोर न्यूट्रॉन्स देन इलेक्ट्रॉन्स। सेम ऐसा ही केस है। तो इलेक्ट्रॉन्स अगर आयन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स x हैं, तो न्यूट्रॉन्स कितने होंगे x प्लस 30.4 अपॉन 100x। इतने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे, ये कितना हो गया 1.304x। उसके बाद क्या है कि अगर मैं न्यूट्रल एटम की बात करूं, सेम यही स्टोरी है जो हमने यहाँ पे, सेम यही है चीज और स्टेप सारे जो हमने इस क्वेश्चन में करे थे। न्यूट्रल एटम की बात करें तो कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, पहले इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं। यहाँ पे 3 प्लस है, ठीक है, यानी कि x प्लस 3। क्यों, क्योंकि 3 यूनिट्स का पॉजिटिव चार्ज आ गया, यानी कि अभी इस आयन में 3 इलेक्ट्रॉन्स कम है न्यूट्रल एटम से, तो हमने इसमें 3 प्लस कर दिया। तो x प्लस 3 क्या देता है हमें, न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। न्यूट्रल एटम है तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी इतने ही होंगे। फिर मास नंबर हमें गिवन है 56,
कैसे निकालते हैं मास नंबर? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। न्यूट्रॉन 1.304x, प्रोटॉन x प्लस 3। x की वैल्यू निकाल लेंगे यहां से, कितनी आएगी? 53 अपॉन 2.304। ये वैल्यू कितनी आ गई? 23। प्रोटॉन्स कितने थे? प्रोटॉन्स यानी कि एटॉमिक नंबर कितना हो गया? x प्लस 3 यानी कि 26। कौन सा एलिमेंट होता है? आयरन। 26 एटॉमिक नंबर। मुझे किसका सिंबल लिखना है? आयरन का। तो कैसे लिखेंगे? Fe3 प्लस 26 एंड यहाँ पे लिख देंगे 56। ये हो गया सिंपल। क्वेश्चन नंबर 45। Arrange the following type of radiations in increasing order of frequency। अब ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो हमने देखा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो स्पेक्ट्रम, उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन करना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पे एक बार रिवाइज करेंगे और अपने आप अरेंज कर लेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। ये थियोरेटिकल क्वेश्चन था 45। 46 में क्या है? नाइट्रोजन लेजर प्रोड्यूसेस अ रेडिएशन एट अ वेवलेंथ ऑफ, वेवलेंथ कितनी गिवन है? 337.1 नैनोमीटर, यानी कि 337.1 into 10⁻⁻⁹ meters. If the number of photons emitted is, number of photons n से डिनोट करते हैं, 5.6 into 10⁻24। हमें क्या बताना है? पावर बतानी है इस लेजर की। पावर कैसे निकालते हैं? एनर्जी पर यूनिट टाइम, यानी कि हम क्या निकाल लेंगे? हम एनर्जी निकाल लें तो हमें पावर भी मिल जाएगी। एनर्जी कैसे निकालेंगे? पावर एनर्जी हमें टोटल सारे इलेक्ट्रॉन्स की, जो सारे फोटॉन्स हैं, एनर्जी हम टोटल सारे फोटॉन्स की निकालेंगे। क्यों? सारे फोटॉन्स की एनर्जी जो होगी वही पावर के इक्वल होगी। तो सारे फोटॉन्स की एनर्जी कैसे निकाल सकते हैं? nhc/λ। प्लैंक्स इक्वेशन को में n और मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों? क्योंकि हम n फोटॉन्स की बात कर रहे हैं। वैल्यू रख देंगे 5.6 10⁻24। h की वैल्यू रख देंगे 6.626 10⁻⁻34। c हो गया 3 into 10⁻8। वेवलेंथ कितनी गिवन है? 337.1 into 10⁻⁻�9। वेवलेंथ हमने मीटर में रखी, बाकी सब भी ऐसा यूनिट्स में रखा है। आंसर कितना आ गया? 3.3 into 10⁻6 जूल्स। फिर से क्या करेंगे? इस वैल्यू को अपने आप से सॉल्व करके वीडियो पॉज कर वैल्यू चेक करेंगे कि सेम आ रही है या डिफरेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। नियॉन गैस इज जनरली यूज्ड इन साइन बोर्ड्स if it emits strongly at 616 nanometer. Calculate frequency of emission. वेवलेंथ दी हुई है 616 नैनोमीटर, यानी कि 616 into 10⁻⁻�9 मीटर। फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना है? फ्रीक्वेंसी निकालनी है एमिशन की। फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं? न्यू इज इक्वल टू c/λ, 3 into 10⁻8 अपॉन 616 into 10⁻�9। कितनी आ गई? 4.87 into 10⁻14 यूनिट सेकंड की पावर -1। सेकंड केस में क्या निकालना है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस रेडिएशन इन 30 सेकंड्स। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस रेडिएशन इन 30 सेकंड। देखिए डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये रेडिएशन कितनी स्पीड से ट्रेवल करेगी? क्योंकि क्वेश्चन में दिया है, हम क्या एज्यूम करेंगे कि वैक्यूम में ट्रेवल कर रही है। हमने क्या पढ़ा था कि सभी तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस वैक्यूम में सेम स्पीड से ट्रेवल करती हैं। कितनी स्पीड से? विद स्पीड ऑफ लाइट। ये हमने अपने लेक्चर में स्टडी करा था। तो स्पीड कितनी हो जाएगी? 3 into 10⁻8 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना गिवन है क्वेश्चन में? 30 सेकंड्स। आ गया हमारा आंसर 9 into 10⁻9 मीटर्स। थर्ड पार्ट में क्या निकालना है? सी पार्ट में एनर्जी ऑफ क्वांटम। एनर्जी निकालनी है E is equal to h nu 6.626 into 10⁻⁻34 into फ्रीक्वेंसी हमने निकाली थी 4.87 into 10⁻14। h c/λ से भी निकाल सकते थे, एक ही बात है। वैल्यू कितनी आएगी? 32.27 into 10⁻⁻20 जूल्स। फोर्थ पार्ट में क्या निकालना है देखते हैं। नंबर ऑफ क्वांटा प्रेजेंट इफ इट प्रोड्यूसेस 2 जूल्स ऑफ एनर्जी। नंबर ऑफ क्वांटा निकालने हैं कि अगर टोटल एनर्जी 2 जूल्स प्रोड्यूस हो रही है।
अब इस केस में जब टोटल एनर्जी गिवन होती है तो कैसे मॉडिफाई करते हैं प्लैंक्स इक्वेशन को, E इज इक्वल टू NH न्यू से। H न्यू की वैल्यू हमें पता है 32.2 से ये, तो N की वैल्यू कितनी हो गई E अपॉन H न्यू, या इसको क्या बोल देंगे E डैश, कि E डैश 2 है तो E डैश अपॉन H न्यू, तो वो कितना हो जाएगा 2 अपॉन 32.27 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 20। सॉल्व करेंगे इसको, कितनी आएगी वैल्यू 6.2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 18। चेक कर लेंगे सारी कैलकुलेशंस अपने आप खुद से सॉल्व करके। नेक्स्ट क्वेश्चन 48। अब क्वेश्चन नंबर 48 में क्या बोला है, इन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस signals observed from distant stars are generally weak if photon detector receives a total of this much joule from radiations of 600 nanometer। नंबर ऑफ फोटॉन्स बताने, एनर्जी दी हुई है, वेवलेंथ दी हुई है, नंबर ऑफ फोटॉन्स बताने। सिंपल, E इज इक्वल टू NH न्यू लगाएंगे, न्यू नहीं है गिवन है, वेवलेंथ गिवन है तो NH c बाय लैम्डा लगाएंगे। एनर्जी कितनी गिवन है 3.15 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 18। इधर से डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देते हैं n का क्या E इंटू लैम्डा अपॉन H c, तो n क्या आ जाएगा E इंटू वेवलेंथ कितनी गिवन है 600 नैनोमीटर, 600 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 9 मीटर। तो कितना हो गया, नीचे डिनोमिनेटर में क्या जाएगा h इंटू सी, 6.626 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 34 इंटू 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 8। सॉल्व करेंगे इसको, आंसर आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 10। चेक कर लेंगे, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा तो आंसर अप्रोक्सीमेटली 10 आएगा। कैलकुलेशन एक बार सब लोग अपने आप से करके चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। Lifetimes of the molecules in the excited states are often measured by using pulse radiation source of duration nearly in the nanosecond range. If radiation of the source has the duration of 2 nanoseconds, देखिए 2 nanoseconds की वो है ड्यूरेशन है, नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड ड्यूरिंग द पल्स सोर्स, मतलब इतने सेकंड्स में इतने नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिट हो रहे हैं। मेरे को ये बोला है कि क्या निकालना है, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ सोर्स। देखिए टाइम दिया हुआ है कितना, टाइम पीरियड कि इतने नैनोसेकंड में एक फोटोन, एक रेडिएशन की क्या दी हुई है, ड्यूरेशन दी हुई है एक रेडिएशन की, यानी कि टाइम पीरियड कितना 2 नैनोसेकंड्स। नैनोसेकंड्स को सेकंड में करने के लिए इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 9 सेकंड्स। इससे फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं 1 अपॉन टाइम पीरियड, 1/2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 9। सॉल्व कर लेंगे 0.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9 सेकंड की पावर माइनस 1। उसके बाद क्वेश्चन में फाइनली पूछा क्या है, एनर्जी पूछी है, क्या दिए हुए नंबर ऑफ फोटॉन्स दिए हुए हैं। एनर्जी प्लैंक्स इक्वेशन से E इज इक्वल टू NH न्यू, नंबर ऑफ फोटॉन्स दिए हुए, H की वैल्यू पता है, फ्रीक्वेंसी निकाल ली। नंबर ऑफ फोटॉन्स 2.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 15 दिए हुए हैं इंटू 6.626 10 रेज़ टू द पावर माइनस 34 इंटू 0.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9। तो एनर्जी कितनी आ गई 8.28 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 10 जूल्स। ये आ गया मेरा आंसर। ठीक है, यहाँ से था 49th क्वेश्चन, ये था आपका 46 47। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। इस चैप्टर की एक्सरसाइज थोड़ी लंबी है बट प्रैक्टिस हमारी अच्छे से हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या गिवन है, द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ डबलेट एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन इज ऑब्जर्व्ड एट दिस मच एंड दिस मच वेवलेंथ। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच ट्रांजिशन एंड एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू एक्साइटेड स्टेट्स। फ्रीक्वेंसी निकालने पहले दोनों के लिए, दोनों की वेवलेंथ दी हुई है। सपोज लैम्डा 1 बोल देते हैं 589 को नैनोमीटर, लैम्डा 2 बोल देते हैं 589.6 नैनोमीटर को। फ्रीक्वेंसी निकालनी है, न्यू1 इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा 1, न्यू2 इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा 2। निकाल लेंगे खुद से, वैल्यू चेक कर लेंगे। न्यू1 आएगी 5.093 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 14 सेकंड इनवर्स, और न्यू2 आएगी आपकी 5.088 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 14। वैल्यू चेक कर लेंगे, खुद से निकाल लेंगे। यहाँ पर हम लोग सॉल्व नहीं कर रहे क्योंकि फिर ज्यादा टाइम लगेगा।
उसके बाद में निकालना है एनर्जी डिफरेंस। कैसे? E2 माइनस E1 निकालना है। H कॉमन ले लिया H कॉमन ले लिया तो E इज इक्वल टू H न्यू होता है। H कॉमन ले लिया तो न्यू 2 माइनस न्यू 1, ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे रख के सब्ट्रैक्ट कर देंगे। डेल्टा E आएगा 3.31 into 10 raised to the power minus 22 जूल्स। हम यहाँ पे सिर्फ मैंने आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दिया, करके नहीं देख रहे हैं वैल्यू, मतलब डालकर कैलकुलेशंस, क्योंकि उसमें 51 वर्क फंक्शन फॉर सीजियम एटम इज दिस। वर्क फंक्शन दिया हुआ है फाइंड आउट 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैलकुलेट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होती है? वर्क फंक्शन इज इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा नॉट। लैम्डा नॉट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, फाइंड आउट क्या होता है? वर्क फंक्शन। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालनी है तो यहाँ से थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया? hc बाय फाइंड आउट। h ऑफ c की वैल्यू रख देंगे, फाइंड आउट हमें क्वेश्चन में गिवन है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं? 1.9 को डिवाइड कर देंगे 1.6 into 10 raised to the power minus 19 से। ठीक है, हाँ तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे? इनटू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन 1.6 into 10 raised to the power minus 19 जूल्स। ठीक है, ये वैल्यू रख देंगे, आंसर आ जाएगा। लैम्डा नॉट कितना आएगा? 4.59 into 10 raised to the power, एक सेकेंड, हाँ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकाल रहे हैं हम, तो कितना आएगा? 654 नैनोमीटर माइनस 9 मीटर्स, इतना ये आ गया आपका थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। फिर सेकंड पार्ट में क्या निकालनी है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट कैसे निकलेगी? c अपॉन लैम्डा नॉट। लैम्डा नॉट की निकालनी है, इसको यहाँ पे रख देंगे तो न्यू नॉट कितना आ जाएगा? 4.59 into 10 raised to the power 14 second की पावर -1। फिर if the cesium element is irradiated with a wavelength of 500 nanometer, तो काइनेटिक एनर्जी निकालनी है और वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड फोटोइलेक्ट्रॉन्स निकालनी है। कैसे? अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? h न्यू माइनस फाइंड आउट। ये हमें क्या दिया हुआ है? न्यू की बजाय क्या लिख देंगे? hc बाय लैम्डा। हमें ये लैम्डा गिवन है कितना? 500 नैनोमीटर, यानी कि 500 into 10 raised to the power -9 मीटर्स, ये गिवन है। h और c की वैल्यू हमें पता है। फाइंड आउट की वैल्यू जूल्स में ये रही 1.9 into 1.6 into 10 raised to the power -19। सब्ट्रैक्शन कर लेंगे वैल्यू निकालकर तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। कितनी आएगी? काइनेटिक एनर्जी लिख लेते हैं यहाँ पर 9.36 into 10 raised to the power -20 जूल्स। अब ऐसे क्वेश्चंस हम दोबारा ऑलरेडी कर चुके हैं बहुत बार, तो इसलिए टाइम वेस्ट नहीं करने। फोर्थ पार्ट में वेलोसिटी निकालनी है, कैसे निकलेगी? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। v क्या हो जाएगा? √2k e अपॉन m। m क्या लिखेंगे? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया 9.11 into 10 raised to the power -31। काइनेटिक एनर्जी हमने निकाल ली है, रख के डिवाइड कर देंगे, रूट ले लेंगे, आंसर आएगा 4.53 into 10 raised to the power 5 मीटर पर सेकेंड्स।